हे 12th क्लास स्टूडेंट्स, क्या फिजिक्स के सिलेबस को लेके अभी आपको कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ऐसा कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना, बिकॉज हमने एक सीरीज लाई है एंड इस सीरीज में आपका ये आज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर किया है एंड उन दोनों वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट बुक। तो उन दोनों वीडियोस को आप जाके देखिएगा एंड आपको डेफिनेटली वहां से हेल्प मिलेगा। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सेकंड बुक पे एंड वो भी कुछ लिमिटेड सिलेबस को लेकर, ओके। एंड इसके बाद हमारा एक फोर्थ वीडियो और आएगा जिसमें हम बाकी का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो सेकंड बुक है वो आता है आपका 37 नंबर का, बिकॉज फर्स्ट बुक आता है आपका 33 नंबर। तो 37 और 33 इस तरह से आपका बैठता है 70 नंबर। अगर हम बात करें सेकंड बुक, तो सेकंड बुक में आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स के अंदर 2 चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो इन तीनों चैप्टर को मिलाकर हम डिस्कस करते हैं, ये 18 नंबर का आता है एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से आएगा, ओके। अब अगर हम डिस्कस करें ईएम वेव्स को, तो ईएम वेव्स में सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हाउ टू ड्राइव ड्राइव भी करना आपको वो है एंड साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट करंट की जो बेसिक कंडीशंस है, मतलब कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके। तो ये आपको फीचर्स पढ़ने हैं उसके डिस्प्लेसमेंट करंट के। साथ ही साथ एएम वेव्स में आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है जहां पर आपको गामा रे से रेडियो वेव्स के बीच में आप उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिस्कस करते हैं एंड साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन। तो वो पढ़ लीजिएगा एक बार, बिकॉज लास्ट टाइम इसको पूछा गया था, 3 नंबर में क्वेश्चन था ये, ओके। तो ईएम वेव से आपको केवल इतना ही पढ़ना है, केवल आपको डिस्प्लेसमेंट करंट और आपके जो स्पेक्ट्रम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस, ओके। अगर हम बात करें ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में अगर हम डिस्कस करें तो आपको सिंपल लेंस के बारे में, मिरर के बारे में पढ़ना है। तो वो तो आप 10th क्लास में पढ़ा भी आपने, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, बिकॉज लेंस मेकर फॉर्मूले पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है, ओके। देन उसके बाद प्रिज्म, तो प्रिज्म के अंदर मिनिमम डाइवर्जन का कंडीशन आता है। मिनिमम डाइवर्जन के कंडीशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार करके देख लीजिएगा, ओके। ये हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बने, हो सकता है कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। देन इसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे 2 स्कोपीज है, वैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन दोनों स्कोपीज में से हमेशा एक स्कोपीज आपका आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये इन दोनों में से कोई सा एक आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका जो रे ऑप्टिक्स है ये इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आपके जो टॉपिक्स है आपको मैंने बता चुका हूँ। एंड इसके बाद आपका आता है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मे बी आप पढ़ लोगे अच्छे से। देन इसके बाद आपका आता है कि हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, ओके। एक बार इससे आप गो थ्रू हो जाइएगा, कई बार पूछ लेता है तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ। इसके बाद आपका आता है डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम इंटरफेरेंस की कंडीशन को पढ़ते हैं, ओके। एंड यहाँ पर आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आता है, इंटेंसिटी एंड साथ ही साथ आपका जो फ्रिंज का विड्थ होता है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इन सभी फॉर्मुलाज को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड उसको ड्राइव करने की कोशिश भी कीजिएगा, उनको ड्राइव कर लीजिएगा, कोशिश नहीं है कर ही लीजिएगा, ओके। बिकॉज या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका